महारानी टेम्पल या रानी मंदिर। इसे कश्मीर के राजा हरी सिंह की रानी मोहिनीबाई ने बनवाया था। इसे मोहिनेश्वर शिवालय भी कहते हैं। ये मंदिर शिव और पार्वती का मंदिर है और इसकी ख़ास बात ये है कि गुलमर्ग के हर कोने से दिखाई देता है। इस पर जाने के लिए करीब 70 सीढ़ियाँ हैं जिसके ऊपर चढ़कर इस मंदिर तक पहुँचा जाता है। ये एक हिंदू टेम्पल होते हुए भी एक मुस्लिम पुजारी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ऐसे रिलीजियस एग्जाम्पल्स आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेंगे। हमारा यहाँ जाने का एक्सपीरियंस काफ़ी पीसफुल रहा। सुबह के 8 बज रहे और हम बहुत ही एक्साइटेड ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं क्योंकि इसके बाद हमें गंडोला के लिए जाना है। टोस्ट तो अच्छा टोस्ट करके उधर रख रहे हैं। रेस्टोरेंट की इस विंडो से सुंदर गुलमर्ग और वो पॉइंट जहाँ हमें गंडोला के लिए जाना है दोनों दिख रहे हैं। हम तैयार व्यार होकर निकल गए हैं। 1200 की टैक्सी ली है और हम पहुंच गए हैं। सुबह सुबह बिल्कुल क्यों नहीं है। एक ही टेंशन है कि हमारा स्लॉट 1:30 बजे का है और हम सुबह 8:30 पहुंच गए हैं। थोड़ी सी टेंशन है बट सब कह रहे हैं कि हो जाता है, स्लॉट डजंट मैटर, तो हम आ गए हैं। एंड हमने फाइनली गंडोला नहीं किया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ ऑफर योर पिटी ऑन अस कि हम कश्मीर जाकर बिना गंडोला किए वापस आ गए। बहुत ही दुख के साथ हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चाहती तो मैं स्टॉक फ़ोटोज़ लेके लगा देती कि हाँ ये सब हुआ फ़ेज़ 1 पे, ये फ़ेज़ 2 पे, बट मुझे बताना था कि क्या हुआ ताकि हमने जो गलती की वो कोई ना करे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि गुलमर्ग में जब चाहे रूल्स चेंज हो जाते हैं, सिस्टम चेंज हो जाता है। जब तक हमारे जाने का प्लान था सब कुछ गाइड्स पे डिपेंडेंट था। हमने सोचा हम ऑनलाइन बुकिंग करवा लें गंडोला की, बट हमने नहीं करवाई कि वी हर्ड गाइड्स के साथ ईजी रहता है, आप गाइड ले लो, वो आराम से आपको एंट्री भी फटाफट से करवा देते हैं, टिकट भी फटाफट से ले आते हैं, बट आपके पास टिकट हो तो वो इतना सपोर्ट नहीं करते। हमने नहीं लिया क्योंकि ये सेट सिस्टम था, सारे रिव्यूज़ वीडियोज़ में भी यही देखा था। बट जिस दिन हम वहाँ पहुँचे उस दिन कोई वीआईपी मूवमेंट थी और पता चला कि गंडोला के टिकट काउंटर से लेके खाइबर होटल तक बहुत लंबी लाइन है और लोगों को 3-3, 4-4 घंटे लाइन में खड़े होना पड़ रहा है, टिकट्स नहीं मिल रही हैं। तो उस दिन जिस दिन हम पहुँचे उस दिन तो गंडोला हुआ ही नहीं। हमने लोकल साइट सीइंग किया एंड जिससे भी पूछो तो टिकट्स नहीं हैं। सो देन व्हाट वी डिड वाज हमने फटाफट से जाके ऑनलाइन टिकट्स बुक की नेक्स्ट डे की। सब तरफ सबसे चेक किया, यही था कि स्लॉट डजंट मैटर। हमें मिल रहा था 1:30 बजे का स्लॉट और हमें वो सुबह ही करना इम्पोर्टेंट था क्योंकि शाम को हमें निकलना था पहलगाम के लिए। तो हमने 1:30 बजे का स्लॉट बुक कर लिया, ऑनलाइन पेमेंट कर ली, बट सिर्फ फ़ेज़ 1 की हमें टिकट मिली। बट एज एवरीबडी सजेस्टेड कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्लॉट से, तो हम सुबह सुबह उठ के चल दिए। अब वहाँ पे द टैक्सीज एंड ऑल आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। जस्ट टू गो 2 किलोमीटर्स दे चार्ज अस 1200 रुपीज़। ठीक है, हमने लिया, वी वेंट देयर 8:30 अर्ली मॉर्निंग। उठ के हम 8:30 वहाँ पे पहुँच गए। देखा लाइन में सिर्फ 5 लोग एज अगेंस्ट 200 लोग जो सुना हुआ था। दैट डिडंट हैपन, वी वर वेरी हैप्पी, कोई क्यों नहीं है। स्ट्रेस था थोड़ा सा कि हमारा स्लॉट दूसरा है, एंड कभी कभी कहते हैं ना जो डर हो वो सामने आके खड़ा हो जाता है, वही हुआ।
सो क्योंकि पिछले दिन ये सारा इशू हुआ था, बहुत लंबी लाइंस थी, लोगों ने लाइन में आगे होने के लिए कुछ 10-10 हज़ार भी पे किए थे, तो बहुत कंप्लेंट्स हुई एंड रूल चेंज हो गया। रूल ये हुआ कि गाइड्स का सिस्टम बीच से हटाया जाए, कोई अपनी टर्न से आगे नहीं जाएगा, कोई अपने स्लॉट से आगे या पहले नहीं जा सकता है। हमने बहुत रिक्वेस्ट करके देख ली, एक कांटेक्ट भी निकाला और पता चला कि ये सब करने की वजह से वो कांटेक्ट अभी अभी सस्पेंड भी हुआ है। तो गाइड से पूछा, वी वर रेडी टू पे डबल द अमाउंट टू द गाइड बट नो गाइड कुड हेल्प। इमेजिन, गुलमर्ग में गाइड डज नॉट हैव एनी कंट्रोल और एनी अथॉरिटी एट दैट टाइम। ये उस दिन सुबह सुबह ये रूल बदल गया था। कुछ लोगों ने कहा कि एक दूसरा रास्ता है, थोड़ी देर रुक जाओ, हम आपको बैक साइड से एंट्री करवा देंगे, बट देन इट्स टू रिस्की। अगर आप पकड़े जाते हो तो यू कैन गेट अरेस्टेड ऑल्सो, एंड इन अ प्लेस लाइक कश्मीर आई डोंट थिंक कोई भी ये रिस्क लेना चाहेगा। थोड़ी देर वेट करने की सोची, हाफ एन आवर तक, बट नथिंग चेंज्ड। और भी लोग आ रहे थे डिफरेंट स्लॉट्स के साथ, किसी को एंट्री नहीं मिल रही थी। सो वी डिसाइडेड टू गो बैक टू द होटल, बट होटल जाके शांति से सोचा, वी वर लाइक अगर हम आ भी जाते हैं 1:30 के स्लॉट में चले भी जाते हैं, इट विल टेक अस गुड 2-3 आवर्स, जिसमें फ़ेज़ 2 तो होगा नहीं, एंड फ़ेज़ 1 एवरीवन सेज इज़ नथिंग, इट्स जस्ट प्लेन ग्राउंड, कोई स्नोफॉल भी तो नहीं हुई है। सो व्हाट्स द पॉइंट। अब 2-3 घंटे वहाँ पे जाके स्पेंड करके वापस आओ, हमें आते आते बज जाते 4, एंड देन आगे का दिन पूरा प्लान था, पहलगाम जाना था, सारे स्टॉप ओवर्स मिला के कम से कम 5 आवर्स लगने थे। सो वी हैड नो चॉइस, एंड विद अ वेरी वेरी हैवी हार्ट हमने डिसाइड किया कि हम गंडोला नहीं करेंगे, और हमने गंडोला नहीं किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, टिकट्स ऑनलाइन पहले से बुक करके जाना। दिल को समझा लिया कि शायद कश्मीर दोबारा बुला रहा है, जब स्नो होगी तब आएंगे और तब गंडोला करेंगे, तो जब तब करेंगे आपसे तब मिलेंगे। थैंक यू, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड डू कॉमेंट। प्लीज़ ऑफर दैट मच पिटी के कॉमेंट ही कर दो यार। Thanks for watching.